महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम करीब करीब फाइनल हो चुका है। हालांकि शिवसेना नेता और प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दोबारा सीएम बनने का मोह त्याग नहीं पा रहे। इसीलिए कई बार शिवसेना की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया गया कि क्यों ना महाराष्ट्र में भी बिहार मॉडल लागू किया जाए। पर मंगलवार को महाराष्ट्र में नई महायुति सरकार के नेतृत्व को लेकर बीजेपी ने शिवसेना नेता द्वारा सुझाए गए बिहार मॉडल को खारिज कर दिया। इस बीच एकनाथ शिंदे भी कुछ नरम होते नजर आए। सोमवार रात को उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर स्थिति को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, महायुति की शानदार जीत के बाद हमारी सरकार एक बार फिर राज्य बनाएगी। महायुति की शानदार जीत के बाद हमारी सरकार एक बार राज्य में बनने जा रही है। महायुति के रूप में हमने चुनाव साथ लड़ा और आज भी एकजुट है। मेरे प्रति प्रेम के कारण कुछ लोगों ने मुंबई में इकट्ठा होने की अपील की। मैं आपके इस प्रेम की गहराई से आभारी हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि मेरे समर्थन में इस तरह से इकट्ठा ना हो। अपने नेताओं को दोहराते हुए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक केसकर ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सभी को स्वीकार होगा। हर पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री उनके पक्ष से हो, लेकिन तीनों पार्टियों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। शिंदे जी नाराज नहीं है और महायुति सहयोगी के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। आखिर वे कौन से कारण रहे कि शिवसेना यह मान गई कि अब सीएम का पद हमें नहीं मिलने वाला। दरअसल बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ नीतीश कुमार वाला ट्रीटमेंट न देने के कारण पीछे बहुत से कारण है, जिसे शायद शिवसेना ने जल्द ही समझ लिया। बिहार में फडणवीस जैसा बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। बिहार में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार या अन्य विरोधी पार्टियों के नेताओं से अधिक मजबूत हो या उनका आभा मंडल ही उनके ऐसे बराबर हो। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में काफी दिनों से सक्रिय रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी दोनों में ही उनकी अच्छी बैठ है। यही नहीं, राज्य की राजनीति में महायुति ही नहीं, महाविकास आघाड़ी में भी उनकी मजबूत और जबरदस्त पहुंच है। विधानसभा चुनावों में उन्होंने राज्य भर में अकेले ही चुनावों की कैंपेनिंग करी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं भी उनके द्वारा ही की गई। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भी आते ही उनके भाऊ देवा भाऊ की जो लोकप्रिय कहानियां हैं वो बहुत ज्यादा सुनी गई। जबकि बिहार में आज भी दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चमक इतनी नहीं है। नीतीश कुमार के प्रभाव को मध्यम भी कर सके दोनों डिप्टी सीएम के अलावा भी बिहार बीजेपी में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो केंद्रीय नेतृत्व के बिना बिहार में बीजेपी को खड़ा कर सके। इस बात को महाराष्ट्र में शिवसेना मॉडल की मांग करने वाले शिवसेना नेता भी समझ गए हैं। शायद यही कारण है कि जल्दी वो समझ गए कि बिहार और महाराष्ट्र की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की तुलना क्यों नहीं की जा सकती, अब इस पर बात कर लेते हैं। एक नेता के रूप में नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की तुलना कभी नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार देश के उन कद्दावर नेताओं में से हैं जो कभी पीएम पद के दावेदार रहे। आज की तारीख में भी अगर वो एनडीए में नहीं होते तो उन्हें पीएम पद के एक दावेदार के रूप में देखा जाता। ये बात अलग है कि देश में अभी विपक्षी गठबंधन के सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो रूप आज सबके सामने दिख रहा है, इसके पीछे नीतीश कुमार का ही दिमाग है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का न केवल ब्रेन चाइल्ड है, बल्कि उनके प्रयासों से यह एक रूप बना है। देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना उन्हीं के वश में था। देश में कोई भी दूसरा नेता यह कार्य करने में सक्षम नहीं था। इसके साथ ही नीतीश कुमार बिहार में एक विचार भी हैं। अति पिछड़ों के रूप में वो नया वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, जिसके बल पर करीब 2.5 दशक से वो बिहार पर राज कर रहे हैं। इस तरह बिहार में नीतीश कुमार के नीचे काम करने वाले नेताओं के लिए सम्मानजनक की बात है। एकनाथ शिंदे को भी अभी नीतीश कुमार बनने में बहुत खून पसीना बहाना होगा। एकनाथ शिंदे को बिहार का सीएम इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं या एक कुशल प्रशासक हैं। वो समय की मांग थी, शिवसेना तोड़कर आए थे। महाराष्ट्र में ये संदेश ना जाए, इस तोड़फोड़ से शिंदे को अब की बार नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री का पद। जो पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा
मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। पहले तो हमारे तीनों नेता इकट्ठा बैठेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे, बाद में वो डिसीजन नहीं लेंगे, वो उसमें चर्चा होगी, वो चर्चा लेके वो दिल्ली जाएंगे और वहां से वो निर्णय हो जाएगा।